Okay, so now this is part two of driving license preparation, computer एग्ज़ाम. फर्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी तो मुझे बीच में से कट करनी पड़ी एंड देन आई हैव टू स्टार्ट दिस वन. इसमें अब जब हम इसमें जो हम पढ़े थे कि पार्ट वन में जो इसका फोर्थ टॉपिक है वो क्या था, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, टास्क एंड इम्पोर्टेंस. तो इसमें ये है कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है दे विल बी समटाइम्स ऑन द रोड, यानी कि वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं तो वो भी रोड पर होते हैं. एंड आपने जो है जो वायोलेशंस अगर होती हैं वो कंप्यूटराइज भी हैं यहाँ पे और दोनों तरह से होती हैं. ठीक है, कंप्यूटराइज में ये कि कैमरा आपको कैप्चर कर लेता है और फिर आपको जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो वायोलेशन पे पेनल्टी पड़ती है वो आपको पे करनी पड़ती है. तो यहाँ पर ये है कि आपने ट्रैफिक कंट्रोल्स का ध्यान रखना है और ग्रीन लाइट्स और रेड लाइट्स का बहुत ख्याल रखना है. और इसके अलावा जो है जो ड्राइविंग बिहेवियर है वो इसके बारे में बताया गया कि वो आपने सही रखना है, डिफेंसिव ड्राइविंग करनी है. अच्छा, वायलेशंस एंड पेनल्टी लिस्ट ये आपके सामने है. इसमें है कि जो 100 to 150 रियाल्स, ये दीज वायलेशंस और फॉर 100 and 150 रियाल्स. इसमें अगर आप देख लें, ड्राइविंग द व्हीकल इन मार्केट, ठीक है, जहाँ पे परमिटेड नहीं है ऐसी मार्केट में आप चले गए हो तो 100 to 150 रियाल पेनल्टी है. लीविंग द व्हीकल अनलॉक्ड एंड रनिंग आफ्टर लीविंग इट, यानी आपने गाड़ी से निकले हैं और आपने उसको लॉक नहीं किया और उसके बगैर ही आप चले गए तो इस पर भी 100 to 150 पड़ेगा. लैक ऑफ वैलिड व्हीकल इंश्योरेंस, अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं हुई हुई. और नंबर 4 है पेडियस्ट्रियन क्रॉसिंग रोड्स अदर दैन द प्लेसेस डेजिग्नेटेड फॉर देम. ठीक है, जो पेडियस्ट्रियंस हैं क्रॉसिंग रोड कर रहे हैं और जो उनके लिए नहीं है, यानी वहाँ पर वो अलाउड नहीं है, अगर वो वहाँ पर पेडियस्ट्रियन क्रॉसिंग रोड्स अदर दैन प्लेसेस डेजिग्नेटेड फॉर देम तो 100 to 150 है. फिर पेडियस्ट्रियंस आर नॉट बाउंड बाय देयर ओन सिग्नल्स, ठीक है, तो उन पे भी पड़ेगा. पार्किंग द व्हीकल इन प्लेसेस नॉट डिज़ाइन फॉर पार्किंग, जहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है वहाँ आपने आपने पार्क कर दी तो इतना आपको फ़ाइन पड़ेगा. नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू पेडियस्ट्रियंस व्हाइल क्रॉसिंग द लेन्स, अगर जो पैदल चलने वाले हैं उनको आपने प्रायोरिटी नहीं दी तो भी आप पे 100 to 150 रियाल पड़ सकता है. इसके बाद वायलेशन टेबल 2 है जिसमें 150 to 300 रियाल्स हैं. इनको आप 2-3 दफ़ा गो थ्रू हो जाएंगे तो फिर आपको ये याद हो जाएंगे और अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको पिक करने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसमें क्राइटेरिया बना लो कि फ्रॉम लोअर एंड से, यानी 100 to 150 से शुरू हो रहा है और ये 3000 रियाल तक जो है ये फ़ाइन जाता है. तो इसमें आप बना लें कि जो छोटी चीज़ें हैं उसके लिए 100 to 150 है और जो ज़्यादा वायलेशंस हैं उसके लिए फिर प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है. यहाँ पर 150 to 300 जो रियाल है, नॉट टू यूज़ द टर्न सिग्नल व्हेन टर्निंग राइट और लेफ़्ट, यानी अगर आपने इंडिकेटर नहीं ऑन किया ओवरटेकिंग चेंजिंग लेन करते वक्त, अगर आपने इंडिकेटर नहीं ऑन किया तो 150 to 300 यहाँ पे फ़ाइन पड़ सकता है. रिवर्सिंग ऑन अ हाईवे फॉर अ डिस्टेंस फॉर मोर दैन 20 मीटर्स, यानी अगर आप हाईवे पर हो और 20 मीटर्स आपने रिवर्स कर रहे हो विच इज़ अगेन अ वायोलेशन, जो कि आपने नहीं करना और इस पे 150 to 300 रियाल आप पे फ़ाइन पड़ सकता है. द मोटरिस्ट और रेगुलर बाइक ड्राइवर और जो है वो आपकी गेट अटैच टू एनी अदर व्हीकल, अगर आप अटैच की हुई है उसके साथ और दूसरे लोगों के लिए एंडेंजर हो रही है रोड पर, ठीक है, यानी दूसरों के लिए ख़तरा बन रही है, तो भी वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ यूजिंग द कन्वर्जेंस लाइट्स, लाइट्स जो हैं उसकी अगर आप वायलेशन करते हैं तो भी ट्रैफिक लाइट्स जो हैं. नॉट कैरिंग अ ड्राइवर्स लाइसेंस, अगर आपके पास नहीं है और आप उसको कैरी नहीं कर रहे हो साथ, ऑलवेज़ आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस. मिस यूज़ ऑफ द व्हीकल अलार्म, यानी अगर आपकी गाड़ी का अलार्म का आप मिस यूज़ कर रहे हो, यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है और आप उसमें अलार्म लगा रहे हो, ठीक है. फेलियर टू सबमिट द व्हीकल फॉर पीरियोडिक टेक्निकल इंस्पेक्शन, अगर आपकी गाड़ी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है और आप उसको पीरियोडिकली चेक नहीं करवा रहे हो तो भी यहाँ पे वायलेशन पड़ेगी, ठीक है. वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशंस ऑन द रोड, यानी जो रोड साइंस हैं इंटरसेक्शंस पे, जैसे आपने रुकना नहीं होता, ब्रेक नहीं लगानी है, तो वहाँ पर ये
जो है मतलब आपने देख कर वहाँ से एकदम से फास्ट स्पीड से नहीं जाना। और नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट, कभी सीट बेल्ट भी अगर आपने नहीं पहनी हुई तो भी जो है आप पे फ़ाइन पड़ेगा। प्लेसिंग बैरियर्स इनसाइड और आउटसाइड द व्हीकल, आपने जो है वो ऐसा कुछ बैरियर रख दिया है गाड़ी के अंदर या गाड़ी के बाहर कि जो दूसरों को तंग कर रहा है और उनसे उनकी विजन भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, तो जिसकी वजह से जो है वो फ़ाइन पड़ सकता है। फेलियर ऑफ द ड्राइवर टू लीव सफिशेंट डिस्टेंस बिटवीन हिज व्हीकल एंड द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ हिम, ये अब आपको फिर देखना पड़ता है कि भाई कितना डिस्टेंस होना चाहिए नेक्स्ट। जिस तरह अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो स्टॉपिंग और स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में, जिसमें रिएक्शन टाइम था और ब्रेक टाइम था, ठीक है। तो एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है जो आपने, आपकी जो फ्रंट पे गाड़ी जा रही है उसके आपने रखना है डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप वो नहीं रख रहे हो तो भी फ़ाइन पड़ेगा। मूविंग द व्हीकल एट हाई स्पीड, ठीक है। और जो टायर्स में जो लाउड साउंड निकालेंगे तो उसमें से भी आपको वायलेशन हो सकती है। गैदरिंग एट द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एक्सीडेंट हुआ है तो सारे लोग आकर जमा होना शुरू हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसके प्रॉपर रूल्स हैं, ठीक है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और अगर आप वहाँ पे अपनी गाड़ी रोक के और लोग गैदर हो रहे हैं तो भी फ़ाइन पड़ सकता है। लैक ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर अ ट्रेलर, ठीक है। जो ट्रेलर यहाँ पे गाड़ियाँ लेके आने जाने वाले होते हैं उन पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर वो भी पूरी नहीं हो रही हैं तो भी 150 to 300 पड़ेगा। फिर जो है वायलेशन टेबल 3 है, इसमें 300, देखें जैसे वायलेशंस इंक्रीज़ होते जा रही हैं, जितनी सख्त वायलेशन आप करोगे उतना जो है वो फ़ाइन आप पे बढ़ता जाएगा। 300 to 500 रियाल्स वायलेशन वाली हम देख लेते हैं। फेलियर टू टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस व्हेन स्टॉपिंग द व्हीकल इन इमरजेंसी सिचुएशंस ऑन पब्लिक रोड, ठीक है। यानी अगर आपने जो है इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है और आपने नेसेसरी प्रिकॉशंस नहीं लिए, और क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में यू हैव टू स्टॉप द रोड, लेकिन उसमें आपने एक प्रिकॉशंस ले के गाड़ी को रोकना होता है। ऐसे चलते हुए रोड पे, क्योंकि पीछे से आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, और अगर आपने एकदम से गाड़ी रोक दी है विदाउट टेकिंग प्रिकॉशंस, उसमें हमें हैज़र्ड्स लाइट ऑन करनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। हमें सिग्नल देना पड़ता है पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको बताने के लिए। अगर हम वो नहीं करेंगे तो उस पर भी वायलेशन है। थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द व्हीकल, गाड़ी से बाहर आपने कुछ भी फेंका, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ भी जो आपने फेंकी है, वो 300 to 500 रियाल में आपको फ़ाइन पड़ सकता है। और अगर जो है वो आप रास्ते में जहाँ पे तेज़ गाड़ी चलानी है वहाँ पे आप स्लो डाउन कर रहे हैं तो भी आपको फ़ाइन पड़ सकता है। प्री ऑक्यूपेशन विद अदर दैन द रोड वाइल ड्राइविंग द व्हीकल। फिर अप्लाइंग द ब्रेक्स सडनली एंड अननेसेसरी, ठीक है, क्योंकि इसमें खुदा न खास्ता बहुत एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो एकदम से आपने ब्रेक अप्लाई नहीं करनी। इतना टाइम होता है क्योंकि जो आपके पीछे वाला जो ड्राइवर है उसको भी आपने बताना है कि आपने क्योंकि जब ब्रेक पे आप पाँव रखते हो तो जो बैक लाइट होती है वो ऑन होती है, तो जो हमारा पीछे वाला जो पैसेंजर जो ड्राइवर होता है उसको पता चल जाता है कि ये गाड़ी रुकने वाली है, तो ही ऑल्सो पुट द फुट ऑन द ब्रेक। तो उस पे आपने सडनली नहीं लगानी ताकि पिछले वाले को भी, क्योंकि रिएक्शन टाइम का आपको याद होना चाहिए कि अगर आपका रिएक्शन टाइम है तो जो आपकी पीछे वाली गाड़ी है उसका भी रिएक्शन टाइम होगा। तो एक तो डिस्टेंस रखना, और फिर ऊपर से आपने सडनली ब्रेक नहीं लगानी, और अगर आप लगा रहे हो तो डेफ़िनेटली वो आप पे फिर फ़ाइन पड़ सकता है। इसके अलावा जो है वो आपने नॉइज़ेस गाड़ी से नहीं इस तरह की आनी चाहिए, या बिहेवियर आपका सही होना चाहिए, कोई मोरल बिहेवियर होना चाहिए पब्लिक पे। दूसरों का भी ख्याल रखना, आपने पेडिस्ट्रियन का ख्याल रखना है, आपने ड्राइवर्स का ख्याल रखना है। और कोई ऐसी डिवाइस नहीं आपकी गाड़ी में होनी चाहिए जिसकी वजह से कोई साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, दूसरों को तंग कर रहा है। ड्राइविंग विद एन एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया और आप फिर भी ड्राइव कर रहे हो, बेहतर है कि आप उसको रिन्यू करवा लो जाके। और बच्चों के लिए भी जो चाइल्ड सेफ्टी सीट्स हैं वो मस्ट होनी चाहिए। वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कितनी एज में क्या होना चाहिए, और वो अगर नहीं हुई हुई तो उसमें भी आपको फ़ाइन पड़ सकता है। अच्छा, स्लोपिंग रोड अगर जा रही है तो उसमें आपने गाड़ी रोक दी तो उसमें भी जो है वो फ़ाइन पड़ सकता है। चिल्ड्रन, आपने 10 से कम बच्चों को अगर गाड़ी में आपने छोड़ दिया है विदाउट एनी एडल्ट तो आप पे फ़ाइन पड़ सकता है। टेबल नंबर 4 में जो है इसमें
500 to 900 तक जो आप पे फ़ाइन पड़ सकता है। उसमें क्या है कि चेजिंग इमरजेंसी व्हीकल्स वाइल यूजिंग देयर सायरन्स, ठीक है। आप कोई फॉर एग्ज़ाम्पल इमरजेंसी व्हीकल जा रही है और आप उसको चेज़ कर रहे हो कि मुझे भी रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी आपको फ़ाइन पड़ सकता है, ये आपने नहीं करना। ये 500 टू 900 फ़ाइन पड़ सकता है। ड्राइविंग ऑन द रोड विद व्हीकल डेजिग्नेटेड फॉर एक्विजिशन, नॉट स्टॉपिंग कम्प्लीटली एट द स्टॉप साइन। अगर आपके वो स्टॉप साइन है, आगे हम जाकर पढ़ेंगे कि कौन कौन से ट्रैफिक साइंस हैं, और स्टॉप साइन पे आप नहीं रुक रहे हो तो भी आपको 900 रियाल फ़ाइन हो सकता है। फेलियर टू स्टॉप कम्प्लीटली एट द ट्रैफिक साइन in front of you is priority in the event of vehicle passing on the road given priority। हाँ, और अगर आप स्टॉप नहीं कर रहे हो जहाँ पर लोगों को प्रायोरिटी है, यानी कि गिव वे का साइन है, और या फिर आप जो है वो कर रहे हो, मतलब प्रायोरिटी होती है जब हम रोड पे जा रहे होते हैं तो जो जैसे राउंड अबाउट में आप जा रहे हो, अगर आप राउंड अबाउट में जो ऑलरेडी ट्रैफिक है उसको आपने प्रायोरिटी नहीं दिया, ऑल्दो वहाँ पे ट्रैफिक साइन है या नहीं है, लेकिन आपको प्रायोरिटी देनी है उसको, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको फ़ाइन पड़ सकता है। इसके अलावा हाईवे पे अगर जो व्हीकल्स जा रही हैं उसको आपने जो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो भी हो सकता है। इसके अलावा हैंड सिग्नल ऑफ अ सिक्योरिटी मैन का, अगर उसने हैंड सिग्नल दिया है तो आपने उसका हैंड सिग्नल पे जो है, इवन इट इज़ अगेंस्ट ट्रैफिक लाइट भी अगर है, यानी ट्रैफिक लाइट अगर ग्रीन है और वो आपको स्टॉप करने का कह रहा है, जो ट्रैफिक मैन है, सिक्योरिटी मैन है, वो आपको स्टॉप करने का कह रहा है, यू हैव टू स्टॉप इट। और नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू द व्हीकल इनसाइड द राउंड अबाउट, ठीक है, और बिफोर द व्हीकल्स आउटसाइड इन इट एब्सेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स और ट्रैफिक मैन, अगर वहाँ पे कोई भी नहीं है और फिर भी आपने उसको प्रायोरिटी देनी है राउंड अबाउट पे भी, और वहाँ पे अगर आप नहीं दे रहे हो तो भी आप पर ये पेनल्टी पड़ सकती है। ड्राइविंग द व्हीकल इनसाइड द टनल विदाउट टर्निंग ऑन इट्स लाइट्स, ठीक है, यानी वही आपके कोई टनल आ रही है सामने और उसमें आपने लाइट्स ऑन करनी होती हैं, अगर आप लाइट नहीं ऑन करते हो तो भी वहाँ पे, गाड़ी में आजकल यूजुअली ऑटोमेटिक लाइट्स होती हैं, लेकिन इन केस अगर आपने ऑटोमेटिक लाइट ऑन नहीं की हुई तो वो फिर आप पर पेनल्टी पड़ सकती है, क्योंकि उसमें आपको लाइट्स ऑन करनी होती हैं। इंक्रीजिंग द डायमेंशंस ऑफ द कार्गो कैरीड फॉर लाइट ट्रांसपोर्ट, हाँ, अगर आपने, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इतने सर्टन वेट होना चाहिए गाड़ी का, अगर उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है तो भी वेट पर भी पेनल्टी पड़ सकती है। ओके, फिर इसके बाद क्या है कि भाई अननेसेसरी यूजिंग द इमरजेंसी व्हीकल्स ऑन अलार्म, ठीक है, अननेसेसरी आप मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे आपको और आपके जो रोड पे दूसरे ड्राइवर्स हैं, पीडियास्ट्रियंस हैं, उनको तकलीफ़ हो, ठीक है। नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू ट्रैफिक एट जंक्शंस और इंटरसेक्शंस, जैसे अभी मैंने बताया था कि वहाँ पर अगर आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, यू हैव टू स्लो डाउन, तो भी आपको जो है पेनल्टी पड़ सकती है। तो देयर आर सर्टेन डायरेक्शंस के जहाँ पर आपने वेट करना होता है, प्रायोरिटी देनी होती है। और if the driver changes his direction of turning backwards, he does not give way to vehicles coming from other direction, ठीक है, अगर चेंजिंग डायरेक्शन करते वक्त आपने जो है दूसरी गाड़ियों को प्रायोरिटी नहीं दी तो भी ये वाला 900 वाला फ़ाइन आ सकता है। द फेलियर ऑफ द ड्राइवर इन द इवेंट ऑफ क्लोजिंग पार्ट ऑफ द रोड टू गिव प्रेफरेंस टू दोज हुज रोड वाज ओपन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है रोड पे तो जिनकी साइड का रोड ओपन है उनको प्रायोरिटी होती है, आपको नहीं होती है, ठीक है, तो उनको आपने जाने देना है। अगर आप उनको नहीं जाने दे रहे हो तो वहाँ पर पेनल्टी पड़ सकती है। लेन चेंज करते वक्त अगर कोई पहले से लेन चेंज कर रहा है तो आप अगर उसको रास्ता नहीं दे रहे हो तो भी आप पर पेनल्टी पड़ सकती है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमने बहुत ध्यान में रखनी है। उसके बाद नॉट गिविंग वे टू व्हीकल कमिंग फ्रॉम अ हाईवे इफ़ दे इंटरसेक्ट विद द सेकेंडरी रोड और डर्ट रोड, ठीक है, अब हाईवे से अगर कोई ट्रैफिक बाहर आ रही होती है तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन अगर आपके रास्ते में कोई मड वगैरह आ रहा है या उनके रास्ते में तो वो आपका रास्ता लेंगे, ठीक है, या कोई यानी कि कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है और दे हैव टू कम आउट ऑफ द हाईवे तो आपने उनको प्रायोरिटी देनी है, बेशक वो आपके रास्ते में आ रहे हैं। उसके बाद है नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सच एज ट्रेन्स, जैसे ट्रेन्स और बसेस रोड्स पर होती हैं, अगर वहाँ पर आप उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं,
इसके अलावा है ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स इन प्लेसेस नॉट डेजिग्नेटेड फॉर दैम इन द व्हीकल, और द ड्राइवर्स यूज़ ऑफ एनी पोर्टेबल डिवाइस वाइल द व्हीकल इज़ इन मोशन, यानी कि कोई भी ऐसी पोर्टेबल डिवाइस अगर आप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो भी 500 to 900 रियाल बढ़ सकता है। पार्किंग इन पार्किंग स्पेसेस, जो स्पेशल नीड्स के लिए जो पार्किंग होती है वहाँ पर अगर आपने पार्क कर दिया तो भी आप पे फ़ाइन हो सकता है, क्योंकि जो वो उनके लिए परमिटेड कैटेगरी है जो स्पेशल नीड्स वाले लोग हैं। तो अगर वहाँ पूरा एक साइन लगा हुआ होता है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपने पार्क कर दिया तो आपको पे पेनल्टी पड़ेगी 500 to 900। प्लेसिंग अ राइटिंग ड्राइंग स्टिकर कोई आपने गाड़ी में लगा रहे हो, कुछ ऐसा जो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, और विदाउट अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, अगर आपने कोई स्टिकर लगा दिया है, कोई ड्राइंग लगा दी है, कोई ऐसी राइटिंग है, तो आपको फ़ाइन पड़ सकता है। ड्राइविंग अ व्हीकल दैट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट ऑन पब्लिक रोड्स, ठीक है, पब्लिक रोड्स में अगर कोई ऐसी गाड़ी जिसमें से धुआं निकल रहा है या बहुत नॉइज़ी है, तो वो आप नहीं चला सकते उसको। आपने अब वो पहले जो एक पेनल्टी थी कि जिसमें अगर आपने पीरियोडिक अपनी गाड़ी की जो सर्विसेज है वो करवानी है, तो ये दोनों तरीके से आपको दोनों फ़ाइन पड़ सकते हैं। शेडिंग द व्हीकल विंडोज़ विदाउट बीइंग बाउंड बाय द कंट्रोल सेट बाय द कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा, क्योंकि हर कंट्री में ना डिफरेंट जो विंडोज़ हैं उसके शेड्स अलाउड हैं, ठीक है, जैसे कुछ कंट्री में लाइट बहुत, मतलब कुछ कंट्रीज तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कुछ में बहुत लाइट अलाउड है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने फाइंड आउट करके अपनी गाड़ी पे अगर आप लगाते हैं कि विंडो कवर, तो वो उस तरह आपने लगा सकते हो। और अगर आप उससे ज़्यादा लगा रहे हैं तो आप पे वायलेशन पेनल्टी पड़ सकती है। यूजिंग द व्हीकल फॉर अ पर्पज़ अदर दैन फॉर विच इट वाज लाइसेंस्ड, यानी जिसके लिए आपने गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, और अगर आप कुछ और उससे कुछ और पर्पज़ आप यूज़ कर रहे हो, तो भी जैसे नॉर्मल प्राइवेट कार का लाइसेंस लेके यू कैन नॉट ड्राइव अ टैक्सी। नॉट कवरिंग एंड फिक्सिंग द कैरेज, यानी जो आपकी जो कैरेज है उसको अगर आपने यानी कोई सामान रख के जा रहे हो, उसमें वो आगे पीछे गिरने का डर है, तो उस पर भी आपको पेनल्टी पड़ सकती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट, अब इसमें जो टेबल 5 है उसमें 1000 to 2000 रियाल्स का जो फ़ाइन पड़ सकता है वो भी हम देख लेते हैं। ये ट्रैफिक फ़ाइन्स के जो रूल्स हैं इनको हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। और एंट्री ऑफ ट्रक्स, हैवी इक्विपमेंट्स एंड लाइक इनटू और आउट ऑफ द सिटीज़ एट टाइम्स दैट आर नॉट परमिटेड, यानी कि कुछ टाइम होता है या कुछ रोड्स होते हैं जहाँ पर हैवी जो गाड़ियाँ हैं या एंट्री ऑफ ट्रक्स मना होती है, तो वहाँ पर अगर करते हैं तो फिर उसमें 1000 to 2। अब देखें ये जितना ज़्यादा जो है वायलेशन बढ़ती जा रही है उतना ज़्यादा जो है वो फ़ाइन बढ़ता जा रहा है। ड्राइविंग अ व्हीकल विद ड्राइवर लाइसेंस दैट डज़ नॉट मैच द व्हीकल साइज़ एंड टाइप ऑफ़ यूज़, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर आपने प्राइवेट का लाइसेंस लिया हुआ है या मोटर साइकिल का लिया हुआ है और आप टैक्सी या बस ड्राइव कर रहे हो, तो भी उससे पड़ सकता है। स्टैंड ऑन द रेलवे ट्रैक्स, अगर आप रेलवे ट्रैक्स पे खड़े हो रहे हैं। कैरिंग मोर पैसेंजर्स दैन द नंबर स्पेसिफाइड ऑन द ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, अगर कितना था अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो फर्स्ट वाले लेक्चर में था 9 पैसेंजर्स, ठीक है, 8 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग द ड्राइवर, दे मेक्स 9, तो इससे ज़्यादा आप कैरी नहीं कर सकते हो पर वन कार। रिफ्यूज़ल टू, अच्छा ये प्राइवेट के लिए था, और उनमें 30 पैसेंजर्स थे जो बसेस, और वो जो लाइट वेट बसेस थी। 6 नो, रिफ्यूज़ल टू प्रेजेंट द ड्राइवर्स और व्हीकल डॉक्यूमेंट, हाँ अगर आपके पास ऑथराइज्ड पर्सनल आया और उसने आपसे जो है वो ड्राइवर लाइसेंस अगर आप नहीं दे रहे हो उसको, फिर और 6 ड्राइविंग अ व्हीकल विद अनक्लियर और डैमेज लाइसेंस पार्ट्स प्लेट्स, मतलब जो लाइसेंस प्लेट्स हैं वो डैमेज हुई नहीं है और अनक्लियर हैं, तो भी आप पे फ़ाइन पड़ सकता है। द व्हीकल इज़ रनिंग विदाउट फ्रंट पैनल नहीं है, ठीक है। फेलियर टू कंप्लीट द प्रोसीजर्स फॉर मॉडिफाइंग द एरिया ऑफ यूज़ ऑफ द व्हीकल, और not to take out the vehicle intent for export within specified period, ठीक है। उसके बाद नॉट टू वेयर हेलमेट, अगर आप मोटरसाइकिल कर रहे हो तो आपने हेलमेट नहीं पहनी हुई तो भी पड़ सकता है। ड्राइविंग व्हीकल बिफोर ऑब्टेनिंग ड्राइवर्स लाइसेंस इन द इवेंट ऑफ द लाइसेंस बीइंग विदड्रॉन, यानी फॉर एग्जांपल लाइसेंस विदड्रॉन आपका हो गया किसी वजह से, ठीक है, और देयर आर सर्टेन पॉइंट्स भी हैं जिस पे पेनल्टी पड़ के और विदड्रॉ हुआ है, और
उसके बावजूद यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल तो भी बढ़ सकता है 1000 to 2000। लीविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन पब्लिक रोड्स दैट एंडेंजर पब्लिक सेफ्टी, यानी गाड़ी से आप कोई ऐसा सामान बाहर फेंक रहे हैं जिसकी वजह से दूसरों को डेंजर या तकलीफ़ हो रही है, या गाड़ी के पास ही आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर भी फ़ाइन पड़ सकता है। नॉट गिविंग वे टू ऑफिशियल और इमरजेंसी प्रोसेशन व्हीकल्स, यानी जो इमरजेंसी व्हीकल या ऑफिशियल व्हीकल्स हैं उनको अगर आप रास्ता नहीं दे रहे हो, ड्राइविंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द रोड और द साइड वॉक्स ऑफ द पैथ इन विच इट इज़ प्रोहिबिटेड, जहाँ पर मना है गाड़ी चलाना वहाँ आप चला रहे हो तो भी हो सकता है। और इसके अलावा जो है पीडियास्ट्रियन क्रॉसिंग ऑफ हाईवेज़, तो वहाँ पे भी फ़ाइन हो सकता है, यानी पैदल चलने वाले जो हैं वो हाईवे के अगर क्रॉस करें हम। ओवरटेकिंग इन एरियाज़ वेयर ओवरटेकिंग इज़ प्रोहिबिटेड, ठीक है, सच एज़ कर्व्स और हिल्स पे जो है तो ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए, तो वो अगर आप कर रहे हो तो भी ये हो सकता है। साइड लाइटिंग जो है रिफ्लेक्टर्स या स्क्रीन्स ऑफ द ट्रक्स और ट्रेलर्स अगर वहाँ पे नहीं है, यानी स्क्रीन ट्रक और ट्रेलर्स के साइड जो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हैं वो अगर नहीं है तो भी इस पे आ सकता है फ़ाइन। नॉट यूजिंग द नेसेसरी लाइट्स व्हेन वॉकिंग एट नाइट और इन वेदर कंडीशंस, जैसे फॉग लाइट्स होती हैं वो अगर आपने नहीं ऑन की हुई, डस्ट स्टॉर्म है या बहुत ज़्यादा फॉग हुई हुई है अगर आपने नहीं ऑन की तो भी हो सकता है। फेलियर टू इंस्टॉल द पैनल इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस, और गैदरिंग एट द ड्रिफ्टिंग साइट्स, ठीक है। इंक्रीजिंग द डायमेंशंस ऑफ अ प्ले लोड ट्रांसपोर्टेड फॉर हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल टू द परमिसिबल लिमिट। मेक एनी मॉडिफिकेशन और एडिशन, यानी अपनी गाड़ी में कोई ऐसी मॉडिफिकेशन करवा दी है जो कि जो है वो विदाउट टेकिंग एनी नेसेसरी प्रोसीजर्स और इन्फॉर्मिंग द ऑथराइज्ड अथॉरिटी, तो फिर उसमें जो है वो आप पे फ़ाइन पड़ सकता है। यानी अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक्स ख़राब है, लाइट्स ख़राब है और फिर भी आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप पे फ़ाइन पड़ सकता है। और अगर आपकी गाड़ी की प्लेट्स जो आपको इशू नहीं हुई है, आप किसी कोई और प्लेट्स लगा के कर रहे हो तो भी आप पे फ़ाइन 1000 to 2000 रियाल्स आ सकता है। अभी हम बात करेंगे 3000 और 6000 रियाल्स के बारे में। इसमें देखें जब रेड लाइट है और अगर आप एक्सीडेंट स्पीड एट रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट वाइल एट रेड लाइट, तो उस पर आपको 3000 to 6000, ठीक है। तो रेड लाइट पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे रेड लाइट को इतना शुरू में लोग नहीं फॉलो करते थे, अब जब से इन्होंने ये इंक्रीज़ किया है 100 रियाल का फ़ाइन, तो फिर उसमें अब लोग फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि ट्रैफिक लाइट्स के रूल्स हम जितना फॉलो करेंगे उतना ही हमारे लिए और दूसरों के लिए बेहतर होता है। इसके अलावा जो है यानी कि बसेस और स्कूल बसेस आ रही हैं या कोई ऐसे ट्रांसपोर्ट्स हैं जिसमें हमें जो स्पीड लिमिट बताई गई है उससे अगर आप स्पीड लिमिट से ज़्यादा करते हो तो भी आप पर फ़ाइन पड़ता है। और अगर आपने कोई ऐसे रिफ्लेक्टर्स यूज़ किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, लाइट के जो रिफ्लेक्टर्स हैं, रोड साइंस जो हैं वो उसको आप फॉलो भी नहीं कर रहे हो, और रिफ्लेक्टर्स और साइंस रेगुलेटिंग ट्रैफिक, ठीक है, तो उसमें आपको फ़ाइन पड़ सकता है। यानी कि failure to stop at security signs control centers or checkpoints or not to stop for the security patrol when there is a directive or sign requiring to stop, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई रोड है और उस पर कोई स्टॉप साइन या सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर्स ने कोई चेक पॉइंट लगा दिया या कुछ ऐसा कर दिया तो आपको वहाँ पे स्टॉप होना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो 3000 to 6000 फ़ाइन है। यूजिंग अनऑथराइज्ड डिवाइसेस इन द व्हीकल और प्लेसिंग स्लोगन्स और पोस्टर, को ऐसे पोस्टर्स या स्लोगन्स अगर आप गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं जो कि कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक मॉरल्स हैं, यानी लोगों को जो लोगों के मॉरल्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, और उनको जो है अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो मेंटली भी या किसी भी तरीके से कोई स्लोगन या पोस्टर लगा कर तंग कर रहे हैं तो भी आपको जो है वो फ़ाइन पड़ सकता है। और ड्राइविंग द व्हीकल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, अच्छा ये अब 3000 to 6000 देखें, इसमें स्ट्रॉन्ग वायलेशंस हैं, ठीक है, यानी एक रोड जा रहा है और उसमें अब अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप ड्राइव कर रहे हो
ड्रिबलिंग क्विकली बिटवीन व्हीकल्स। अच्छा, ये दोनों चीज़ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके एक और उसमें आता है वो कि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसमें पॉइंट्स भी पड़ते हैं, ठीक है। और ड्रिबलिंग क्विकली बिटवीन व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ जा रही हैं और आप उनके बीच में से बहुत तेज़ी से निकल रहे हो। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये आप पे पॉइंट्स, मतलब एक तो ट्रैफिक वायलेशन के जो आपने की है उसमें आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ता है और पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है, ये आप पॉइंट्स भी देते हैं और आपको फ़ाइन भी देना पड़ता है। सो कैरिंग आउट अ व्हीकल रेस ऑन पब्लिक रोड्स और मार्चिंग, कुछ ऐसे आप रोड पे रेस वगैरह करें तो उस पर भी आपको ये 6,000 तक फ़ाइन पड़ सकता है। फेलियर ऑफ ट्रक्स एंड हैवी इक्विपमेंट टू ड्राइव इन द राइट लेन ऑन द मल्टी लेन रोड, जहाँ पर ट्रक और हैवी इक्विपमेंट के लिए जो रोड होती है वो राइट लेन है यहाँ पर, अगर आप वहाँ पर नहीं चला रहे हैं तो आप पे पड़ सकता है फ़ाइन। एनिमल ओनर शुड नॉट की them away from the approved road presence, यानी कि जो एनिमल ओनर्स हैं वो भी ये नहीं है कि गाड़ी में अगर वो आप बाहर इस तरह नहीं छोड़ सकते एनिमल्स को, और ना ही अप्रूव्ड रोड पर्सन्स, यानी कि अगर आप इस तरह लेके आप रोड पर एनिमल्स नहीं जा सकते। इंस्टॉलिंग इक्विपमेंट इन द व्हीकल सच एज़ कि ऑफिशियल कोई व्हीकल और इमरजेंसी व्हीकल की कोई भी आपने इक्विपमेंट अगर इंस्टॉल कर लिया तो उस पर भी आपको 6,000 तक फ़ाइन पड़ सकता है। ड्राइविंग पब्लिक वर्क व्हीकल्स ऑन द रोड्स बिफोर टेकिंग द नेसेसरी प्रिकॉशंस टू अवॉइड देयर डैमेज, यानी कि including not placing reflective stripes on both sides of the rear of the vehicle, यानी ड्राइविंग पब्लिक वर्क्स व्हीकल्स जो हैं उसमें आपने रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स अगर नहीं रखी तो भी आप पे फ़ाइन आ सकता है। ड्राइविंग द व्हीकल विदाउट बैक प्लेट और विदाउट प्लेट्स, अच्छा ये भी है पॉइंट्स में आता है, ठीक है, यानी इस पे फ़ाइन भी पड़ेगा पॉइंट भी पड़ेगा। ब्लरिंग ऑफ व्हीकल प्लेट्स, फ़ाइन भी पड़ेगा पॉइंट भी पड़ेगा। तो ये जो मैंने 6 और 7 आपको बताए हैं, इसके अलावा ये जो स्लोगन्स वगैरह और ये वाले हैं, फिर ड्रिफ्टिंग वाले के अलग पॉइंट्स हैं, फिर ये इसमें आपको दोनों चीज़ें पड़ती हैं। SAR यानी सऊदी रियाल का आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है और पॉइंट्स भी पड़ते हैं, और पॉइंट्स की एक सर्टेन लिमिट्स है। पॉइंट्स वो कुछ हो जाते हैं जब पॉइंट्स, तो फिर आप उसमें बहुत जो है ड्राइविंग लाइसेंस पे अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या क्या पेनल्टीज़ आती हैं। अब हम पढ़ेंगे 5,000 to 10,000, यानी 10,000 तक सऊदी रियाल फ़ाइन। ये 5 है, ये तो ये आप अच्छी तरीके से इसमें याद कर लें। और इसमें ये है कि यानी इंटॉक्सिकेशन, नारकोटिक्स और ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो 5,000 to 10,000 रियाल। जैसे हमने पहले बताया था ना कि जो मेडिसिन्स भी कुछ ऐसी होती हैं और जिसकी वजह से ड्राउज़ी हो आप, तो बेहतर है कि गाड़ी मत चलाओ। और लेकिन इसमें अगर इंटॉक्सिकेशन प्रूफ हो जाती है कोई, तो फिर आप पे 10,000 रियाल्स फ़ाइन है। कैरी आउट रोड वर्क्स बिफोर कोऑर्डिनेटिंग विद द कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी आप कोई रोड वर्क्स आपने शुरू कर दिए तो भी जो है वो फ़ाइन पड़ सकता है। एनिमल ओनर्स अलाउ देयर एनिमल्स टू क्रॉस, अभी हमने जैसे ऊपर एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन अगर यहाँ पे विदाउट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ से जो है वो अगर उनके पास कोई नहीं है, उन्होंने कोई, यानी अगर आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ से कोऑर्डिनेट नहीं किया और आप एनिमल्स जो है वो अपने मूव करें रोड पे, यानी कैमल्स हैं और इसके अलावा या बड़े एनिमल्स हैं या, तो वो आप नहीं कर सकते हो, वरना 10,000 रियाल फ़ाइन है। यूज़ ऑफ प्लेट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द व्हीकल, ये जो है इस पे 10,000 रियाल भी फ़ाइन हो सकता है। ब्लर द चेसिस नंबर ऑफ़ द व्हीकल, जो चेसिस नंबर है जो गाड़ी के फ्रंट पे होता है, अगर उसको ब्लर किया हुआ है या उसको छुपाया हुआ है या किसी भी तरीके से, तो वो जो है वो उस पर भी 10,000 रियाल फ़ाइन पड़ सकता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर है कि भाई एक तो ये चीज़ें थी कि जो आप रोड साइंस और ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसमें फ़ाइन्स हैं। दूसरा ये है कि स्पीड पे भी फ़ाइन्स हैं, ठीक है। स्पीडिंग में क्या क्या फ़ाइन्स हैं, यानी अगर स्पीड लिमिट, इसको भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। यानी नंबर 1 क्या है, स्पीड फ्रॉम 120 किलोमीटर आवर और लेस, स्पीड लिमिट ऑन द रोड एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट द फाइन, यानी इसमें अब आप दो चीज़ें याद रख लें। एक, स्पीड
120 किलोमीटर पर आवर या उससे कम है उसमें वायलेशंस, और 140 किलोमीटर स्पीड की लिमिट है और उस पे जो वायलेशंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये दो पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या है कि यानी द फाइन वैल्यू इन रियाल्स फ्राम 120 किलोमीटर एन आवर और लेस, यानी एक्सीडिंग स्पीड बाय मोर देन, यानी 120 रोड की लिमिट है और आप क्या कर रहे हो कि 10 किलोमीटर से लेकर और 20 किलोमीटर पर आवर तक आपने स्पीड इंक्रीज़ की है तो 150 टू 300 फ़ाइन है। उससे एक्सीड करें इन 20 टू 30 है तो 300 टू 500 फ़ाइन। जिस तरह स्पीड ऊपर जा रही है उसके अकॉर्डिंगली फ़ाइन इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर यानी आपकी 120 लिमिट है और आपने 10 और 20 की स्पीड ऊपर कर दी है तो 150 से 300 तक फ़ाइन है। 20 से 30 की है तो 300 से 500 तक फ़ाइन है। 30 टू 40 की है तो 800 टू 1000 फ़ाइन है। और फिर ये 40 का पॉइंट बना लें कि 40 से ऊपर जो अगर 50 तक जा रहा है तो वो फिर 1000 से अबव है, 1200 टू 500 फ़ाइन है। और 50 से भी ऊपर है यानी अब आपने 170 की स्पीड पे जा रहे हो तो 1500 टू 2000 फ़ाइन है। अच्छा, ये जो स्पीड पे फ़ाइन्स हैं ये अब आप देखें क्योंकि फिर अगेन वही वाली बात आ जाती है कि वो कौन सी थी कि जिसमें रिएक्शन टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस था, ब्रेकिंग डिस्टेंस था, वो सारी चीज़ें हैं। जितनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ होती है ना उतना ज़्यादा ये रिएक्शन टाइम पे टाइम लगता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो खुदा न खास्ता जो रोड पे एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे फ़ाइन है। फिर उसके बाद अगर स्पीड लिमिट जो है वो 140 किलोमीटर पर, जैसे हाईवेज़ पे 140 किलोमीटर पर आवर है, अब उसमें जो है आपने अब वहाँ पर क्या था 10, यहाँ पर क्या 5 टू 10 किलोमीटर जो है वो उसकी अगर मतलब इसमें अब जो है ना वो 5 भी अगर आप 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो और 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर पर आवर आपने स्पीड इंक्रीज़ कर दी है 5 टू 10 तो 300 टू 500 फ़ाइन है, ठीक है। उसके बाद 10 टू 20 है टू 800 टू 1000 है। इसके बाद अगर आपके पास है 20 टू 30 तो 1200 टू 500 फ़ाइन है, 1500 फ़ाइन है, 1200 टू 1500। और अगर 30 से भी आप इंक्रीज़ करते हो तो 1500 टू 2000 फ़ाइन है। तो ये था स्पीड लिमिट के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे ड्रिफ्टिंग और रेकलेस ड्राइविंग। उसमें जो फ़र्स्ट टाइम अगर होता है तो फ़र्स्ट टाइम अगर कोई ड्रिफ्टिंग और रेकलेस करते हुए अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन पड़ जाती है, पनिशमेंट होती है उसकी प्रॉपर, द व्हीकल इज़ इम्पाउंडेड फॉर 15 डेज़ एंड अ फाइन ऑफ 20,000 रियाल्स इज पेड, ठीक है। 20,000 रियाल का फ़ाइन है और व्हीकल 15 डेज़ के लिए जाएगी। सेकेंड टाइम होती है 1 मंथ के लिए व्हीकल जाएगी और 40,000 का फ़ाइन है। थर्ड टाइम अगर होती है तो मतलब गाड़ी ले ली जाती है, कॉन्फिस्केशन हो जाती है गाड़ी की, एंड a fine of 60,000 रियाल। Rented or stolen vehicles will not be confiscated but a fine must be paid, ठीक है। अगर कोई स्टोलन गाड़ी है या रेंटेड गाड़ी है तो वो तो फिर कॉन्फिस्केटेड नहीं होती है, लेकिन उसमें फ़ाइन आपको फिर भी 60,000 रियाल का भरना पड़ता है। कमिटिंग अ traffic violation. A driver who commits a traffic violation must remain inside the vehicle until the traffic policeman arrives and approaches the driver and completes the violation registration procedure. ठीक है, तो ये उसमें हमने कमिटिंग अ ट्रैफिक वायलेशन अगर हो गई है तो उसके लिए प्रॉपर रिटन भी होता है और आपको एक ऑनलाइन जो है वो मिलता है, मोबाइल पे मैसेजेस वगैरह आते हैं और उसको आपने प्रॉपर पे करना होता है फ़ीस को। और अगर आप नहीं करोगे तो उस पर अगेन फिर ट्रैफिक वायलेशन का फ़ाइन पड़ता है। इसके अलावा जो है वो ये भी है कि फ़ाइन के बारे में ही बात, इफ़ द फाइन इज़ नॉट पेड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड ऑब्लिगेट द ऑफेंडिंग ड्राइवर टू पे द मैक्सिमम फ़ाइन इम्पोज्ड ऑन हिम, ठीक है। अच्छा, ये स्कोर पॉइंट्स की जो मैं ऊपर कह रही थी ना पॉइंट्स की बात, ये 24 पॉइंट्स टोटल होते हैं मैक्सिमम, और इनके साथ आपको सऊदी रियाल्स भी देने पड़ते हैं, मतलब रुपीज़ में भी फ़ाइन देना पड़ता है, और ये पॉइंट्स आपकी उसमें आ जाते हैं फॉर 1 ईयर। और इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, ट्रैफिक वायलेशन पॉइंट्स, क्योंकि ये कभी कभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्स होकर भी आते हैं कि
फॉर इंस्टेंस अगर कोई क्वेश्चन आता है कि भाई रेड लाइट आपने क्रॉस की है तो उसमें क्या पेनल्टी है, ठीक है, तो उसमें आपने रियाल्स भी हैं और पॉइंट्स भी हैं, दोनों लिखने हैं, दोनों पे टिक करना है। अच्छा, ड्राइविंग अंडर द, अभी 24 यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो किस उसमें आते हैं, 21 हैं जो, ये पॉइंट्स आप याद कर लो, ये मैंने भी प्रॉपर याद किए थे। मतलब ये अगर आपको जो है ना फ़ाइन याद नहीं रहता, आपको पॉइंट्स याद होते हैं तो आप क्वेश्चन को फिर भी आंसर टिक कर लेते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है ना, तो उसमें कभी कभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन अगर आपको पॉइंट्स याद हैं तो आप एकदम से पिक कर लेते हो कि इसके इतने पॉइंट्स थे तो ये वाला फ़ाइन इसके साथ, तो आप फिर उसको क्लिक कर देते हो कंप्यूटर पे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। अच्छा, इसमें आ जाते हैं, देखिए 24 पॉइंट्स सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो वो उसकी 2 हैं ऑप्शंस, ठीक है, फिर 12 हैं, फिर 8, 6, 4, 2, ये आपने 4 याद करनी, यानी 24, 12, 8, 6, 4 और 2, ये 6 पॉइंट्स मतलब आपने याद रखने हैं। 2 जो हैं 24 के हैं, यानी उसमें जो सबसे जो हाई पेनल्टी वाले थे, जिसमें क्या था, इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग में अगर आप ड्राइव कर रहे हो और ड्रिफ्टिंग कर रहे हो, ये 2 पॉइंट्स आप याद रख लो, इस पर स्ट्रेट 24 पॉइंट्स पढ़ते हैं। फिर है नॉट स्टॉपिंग वाइल द रेड लाइट इज़ ऑन, अगेंस्ट द डायरेक्शन, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, अगेंस्ट द डायरेक्शन, इसमें कितना फ़ाइन था, 500 to 900 और 1000 तक फ़ाइन था, ठीक है। उसके बाद ये 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स 24 के हैं और 2 पॉइंट्स जो हैं वो 12 के हैं। रेड लाइट पर नहीं रुक रहे हो और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल आपकी गाड़ी चला रहे हो, तो 12 पॉइंट्स हैं। फिर आ जाता है फास्ट एंड रेकलेस ड्राइविंग बिटवीन व्हीकल्स ऑन पब्लिक रोड, यानी कि अब 8 वाले पॉइंट्स आप याद कर लें, ठीक है, यानी रेकलेस ड्राइविंग 8 पॉइंट्स। सिग्नल्स जो है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के अगर आप नहीं सुन रहे हो तो 8 पॉइंट्स। ड्राइविंग व्हीकल्स विदाउट ब्रेक्स और लाइट्स 8 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट्स आपने याद, यानी कि 24 फिर 12 फिर 8 पॉइंट्स। अब 6 वाले आ जाते हैं, नॉट कंप्लीटिंग स्टॉपिंग, यानी स्टॉप साइन पे आप रुक नहीं रहे हो, प्रायोरिटी रूल्स आप नहीं फॉलो कर रहे हो, 25 किलोमीटर पर आवर से एक्सीड हो रही है आपकी स्पीड, 6 पॉइंट्स। allowing no priority to vehicles in a roundabout 6 points, overtaking vehicles in prohibited places 6 points, overtaking कर रहे हो, stopping on railways 6 points। अच्छा, जो 6 points हैं वो आप याद रख लें कि मैंने जो याद रखा हुआ था वो स्टॉप, और जो प्रायोरिटी रूल्स अगर आप नहीं दे रहे हो ना किसी को भी, मतलब कहीं पर भी कोई प्रायोरिटी है, रेलवे है, ओवरटेकिंग में आपने प्रायोरिटी देनी होती है, राउंड अबाउट में प्रायोरिटी देनी है, और स्पीड 25, ये 6 पॉइंट्स आ गए। 4 वाले जो हैं वो नॉट, यानी एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट बाय नॉट मोर देन 25 किलोमीटर, तो 4 पॉइंट्स हैं। अब ये सारे आपको पॉइंट्स ऊपर याद आ रहे होंगे जिसमें हमने अभी पेनल्टीज़ पढ़ी थी, तो उसके हिसाब से जितना जो है वो रियाल के हिसाब से भी और पॉइंट्स के हिसाब से भी ये आपने याद रखना है। ड्राइविंग ऑन लेन्स नॉट इंटेंडेड फॉर ड्राइविंग 4 पॉइंट्स। ओवरटेकिंग स्कूल बसेस व्हेन दे स्टॉप टू लेट द स्टूडेंट्स इन एंड आउट 4 पॉइंट्स। Uncovering or untying transported loads 4 points. Making additional amendments to the vehicle's body without following legal procedures 4 points। यानी इसमें स्पीड, फिर लेन्स और बसेस की अगर बात आ जाती है तो आपने 4 पॉइंट्स वाला चूज़ करना है। फिर 2 पॉइंट्स वाले ईजी हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, फ़ोन यूज़ कर रहे हो और हेलमेट नहीं कर रहे हो, तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये 2 पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से आप इस तरह याद रखें। सबसे ज़्यादा जो हाई वायलेशन है उसके 24 पॉइंट्स हैं, यानी अल्कोहल, ड्रग्स, ड्रिफ्टिंग 24 पॉइंट्स। रेड लाइट पे अगर आप नहीं रुक रहे हो, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल कर रहे हो तो 12 पॉइंट्स। फिर फास्ट अगर रेकलेस ड्राइविंग है 8 पॉइंट्स। ट्रैफिक ऑफिसर की आप बात नहीं सुन रहे हो तो 8 पॉइंट्स। प्रायोरिटी रूल्स नहीं दे रहे हो 24, स्पीड जो है वो आपकी ज़्यादा है, रोड सिग्नल्स की जहाँ पे बात आ जाती है वो 6 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स जो हैं 25 से कम आपकी स्पीड है, 6 में 25 से ज़्यादा थी, 4 में 25 से कम है, 4 पॉइंट्स। लेन्स अगर आप कर रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो, बसेस का ध्यान नहीं रख रहे हो तो 4 पॉइंट्स। और 2 जो है सीट बेल्ट, मोबाइल और नॉट वेयरिंग द हेलमेट फॉर मोटर बाइक्स, तो ये आपके 2 पॉइंट्स पड़ते हैं। इसके बाद जो है विदड्रॉवल ऑफ ड्राइवर्स लाइसेंस, यानी 24 पॉइंट्स आपके पूरे हो जाते हैं तो विदड्रॉवल, उसके बारे में क्या है कि फॉर द फर्स्ट टाइम
इन 1 हिजरी ईयर ड्राइवर्स लाइसेंस फॉर 3 मंथ्स इज़ विदड्रॉन। अगर फर्स्ट टाइम आपके 24 पॉइंट्स हैं विद इन द सेम हिजरी ईयर, सेकेंड टाइम होते हैं तो 6 मंथ्स के लिए विदड्रॉ हो जाता है, थर्ड टाइम के लिए हैं तो फिर 1 ईयर के लिए हो जाता है। द फोर्थ टाइम इन 1 हिजरी ईयर द ड्राइवर लाइसेंस इज़ परमानेंटली रिवोक्ड। और ये पॉइंट्स इरेज हो जाते हैं अगर 1 ईयर के लिए आपका जो है वो उसमें कोई पॉइंट्स नहीं आता, तो फिर 1 ईयर के लिए वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब आपके सिस्टम से इरेज हो जाते हैं। तो ये था आज का, और पार्ट 2 था। अब नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट 3 में इसको कंटिन्यू करते हैं।